नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के अराउंड बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहला कार्ड दोस्तों, यहाँ पे सोर का कार्ड आया, जो एक ऊंची उड़ान की ओर इशारा दे रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल स्टार्टिंग हुई है आज इस कार्ड के साथ। आइए अब यहाँ पे दूसरा कार्ड देखते हैं। लक, कितना अच्छा कार्ड आया है। ऊंची उड़ान, लक, एनॉमली। और अब आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे, रिलीज। ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, आज का जो कॉम्बिनेशन है इन कार्ड्स का, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा रहा है। एक तो स्टार्टिंग ही काफ़ी पावरफुल हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर का कार्ड आया, जो कि ऊंची उड़ान को दिखाता है, एंड देन लक का कार्ड आया है। तो दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे कार्ड आए दोस्तों स्टार्टिंग में ही। और इन कार्ड्स की ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो इन सारे कार्ड्स की जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग है, काफ़ी पॉजिटिव है। और यहाँ सिर्फ ऑपोजिशन या जेलसी की बात नहीं दिख रही है, बल्कि कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जिन्होंने मन ही मन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि किसी भी तरह आपको आगे नहीं बढ़ने देना है। ऐसा लगता है जैसे आपकी ग्रोथ, आपकी इमेज, आपकी सक्सेस या आपकी प्रेजेंस किसी के लिए लगातार इरिटेशन का कारण बनी हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कार्ड्स बार बार ये भी बता रहे हैं कि जितना ये लोग आपको रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं, उतना ही यूनिवर्स आपको ऊपर उठाने का रास्ता भी बना रहे हैं। तो आइए एक एक कार्ड को यहाँ समझते हैं गहराई से। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर किसी ने जिम्मा ले रखा है, किसी को ऐसा लगता है कि उसने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो आपको रोक के रहेगा। और यहाँ पे डिस्कशन भी मुझे दिख रहा है कि कई लोगों ने किया है। ये क्लोज डोर मीटिंग्स हुई हैं, बंद कमरों में मीटिंग हुई है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कोई बहुत बड़े तूफ़ान का इंडिकेशन दे रहा है। तूफ़ान इन द सेंस कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपके जीवन में चीज़ें अच्छी होती जा रही है, वैसे वैसे कुछ लोगों से ये चीज़ देखी नहीं जा रही है। देखिए जो पहला कार्ड आया है, यहाँ सोर का कार्ड आया है और साफ दिख रहा है कि आप जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये कार्ड आपकी ऊंची उड़ान को दिखा रहा है। इस कार्ड में उड़ता हुआ काला कौवा दिखाई दे रहा है साफ साफ, और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप एक ऐसे फेज़ में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं अपने जीवन में जहाँ आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही। आप चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, करियर में हो, सोशल इमेज में हो या पर्सनल लाइफ में हो, किसी ना किसी लेवल पर आप इस समय राइज कर रहे हैं दोस्तों। और यही से कुछ लोगों की परेशानी शुरू हुई है, क्योंकि जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी साफ इंडिकेशन दे रही है कि उन्होंने आपको एक लिमिटेड बॉक्स में कहीं ना कहीं देखा था। इनको लगा था कि आप इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। इनको लगा था कि बस अब तो यही तक बस आपकी जो उड़ान थी, अब इसके बाद आपका डाउनफॉल है। उन लोगों को ऐसा लग रहा था। उन्हें लगता था कि आप हमेशा वही रहेंगे जहाँ वो आपको छोड़कर गए थे। इनको लग रहा था कि बस इसके आगे अब आप जीवन में बढ़ नहीं पाओगे कहीं आगे। लेकिन अब पिक्चर बदल रही है, जीवन में सब कुछ बदल रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बारे में डिस्कशंस बहुत हो रही हैं, मीटिंग्स बहुत हो रहे हैं। कुछ लोग ओपनली कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन प्राइवेटली आपकी प्रोग्रेस पर नज़र रख रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि बार बार ऑब्स्टेकल्स आने के बाद भी आप टूट क्यों नहीं रहे। ये कार्ड एक और बात कहीं ना कहीं बता रहा है, एक और इशारा दे रहा है कि जिन लोगों ने सोचा था कि आपको बहुत आसान होगा दबाना, बहुत इजी होगा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, वो अब कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बाहर से नहीं अंदर से आ रही है। ये आपके सोल की एनर्जी है, सोल की पावर है। ऐसा नहीं कि कोई फिज़िकली प्रेजेंट है जो आपको हेल्प कर रहा हो तब आप कोई चीज़ कर रहे हो, नहीं। ये आपकी अंदरूनी शक्ति है कि चाहे लाख परेशानियाँ आए, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, आप पीछे नहीं हटे। और जब किसी व्यक्ति की पावर अंदर से आती है, वो बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और ठीक यही चीज़ मुझे आपके साथ दिख रही है कि आपकी जो रियल पावर है वो आपके अंदर है। ये ऊर्जा, ये शक्ति आपके अंदर से आपको सपोर्ट कर रही है। इसीलिए लोग सोर्स को समझ नहीं पा रहे, लोग ये जान नहीं पा रहे कि आखिर ये जो सारा सपोर्ट है वो आ कहाँ से रहा है, कौन आपको सपोर्ट दे रहा है। और कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने आँखों से तो कुछ दिखना है नहीं। ये तो आपकी सोल की एनर्जी है, उसकी पावर है, और इसीलिए आपको हरा पाना इनके लिए इम्पॉसिबल साबित हो रहा है। इसीलिए यहाँ जेलसी कम और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रही है दोस्तों। अब आते हैं लक के कार्ड पे दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है। मैं देख पा रहा हूँ कि जिसे वो लोग कोइंसिडेंस समझ रहे थे, वो आपकी ब्लेसिंग है। और अब ये जो दूसरा जो कार्ड है, इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ फेदर्स ऊपर से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि कई लोगों को आपकी लाइफ में होने वाली पॉजिटिव शिफ्ट्स बिल्कुल समझ नहीं आ रही है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनकी सोच है कि शायद आपको लक मिल गया। उनको ऐसा लग रहा है कि अरे भाई ये तो ये लकी हैं कि ऐसे इनका ये काम चल जा रहा है, वरना तो हम इनका ऐसा कर देते, वैसा कर देते। शायद टाइमिंग अच्छी है, शायद कोई सपोर्ट मिल रहा होगा, कोई पीछे से हेल्प कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी इससे कई गहरी है, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि आपको कभी आपके लेवल तक कभी सोच ही नहीं सकते, ना ही आपको समझ सकते हैं। क्योंकि जो दिन रात नेगेटिविटी में रहने वाला व्यक्ति है, हर पल किसी के लिए नेगेटिव इंटेंशन जो रखता है और हमेशा गलत चीज़ें ही मैनिफेस्ट करने की सोच रहा है, हमेशा वही चीज़ें दिन रात मना रहे हैं, तो वो कहाँ समझ पाएंगे कि अंदरूनी पावर क्या होती है, सोल की पावर क्या होती है। दोस्तों ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आपने जो पेन, स्ट्रगल, वेटिंग पीरियड यानी कि जो डिलेज़ आपने देखे और साइलेंट बैटल्स जो आपने लड़े हैं अपने जीवन में, उनका रिवॉर्ड अब धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। और रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी में मुझे यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दिख रही है कि वो इस समय सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो गए। उनके अंदर आपको लेकर बस एक ही संकल्प चल रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये इंसान आज तक टूटा क्यों नहीं, ये अभी तक कैसे संभल कर चल रहे हैं, कैसे इन्होंने सब कुछ संभाला हुआ है। ये अपने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहेली जैसे आप बन गए उनके लिए। ये देख रहे हैं कि बार बार गिर कर भी
वापस खड़ा कैसे होता है इंसान, ये बहुत रेयर होता है। और ये आपके अंदर उस क्वालिटी को हम नोटिस कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि बार बार परेशानियाँ आई, बार बार आपको हर ओर से तकलीफ़ देने की कोशिश की गई, घेरने की कोशिश की गई, उल्टी सीधी बातें बोली गई, आपको टारगेट किया गया, परिवार को टारगेट किया गया, लेकिन फिर भी आप हारे नहीं। एट द एंड ऑफ द डे यही लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। ये सब कुछ देखते देखते ये चले थे आपको परेशान करने, उम्मीद कर रहे थे कि आप फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप करोगे, लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपके पीछे कोई इनविजिबल सपोर्ट है, और सच कहें तो कार्ड भी यही इशारा दे रहे हैं। ये कार्ड यही इशारा दे रहा है इस समय कि यहाँ डिवाइन प्रोटेक्शन साफ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़, अचानक मिलने वाले सॉल्यूशंस, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट और सही समय पर खुलने वाले रास्ते, ये सब केवल लक नहीं है दोस्तों, ये आपकी एक्यूमुलेटेड ब्लेसिंग्स भी हैं। ये जो भी आपने अच्छे कर्म किए इस जन्म में, पूर्व जन्मों में, एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है, ये सब जो ब्लेसिंग्स हैं ये उनकी भी देन है कि चाहे कितनी भी परेशानियां आई फिर भी आज आप और भी मजबूती से आगे डट के खड़े हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं आप। और यही सारी चीज़ें, यही सारी बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और गले के नीचे नहीं उतर रही है ये बात। ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। बात करते हैं एनॉमली की, जो आज का तीसरा कार्ड है। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आप वो इंसान हैं जिसे ये लोग कभी समझ ही नहीं पाए और ना समझ पाएंगे। आप वो हैं जो सबके तरह नहीं हैं, आप अलग हैं, थोड़ी आपकी सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है। और ये पूरी रीडिंग का सबसे मिस्टीरियस कार्ड है दोस्तों। देखिए सफ़ेद कौवा सामान्य नहीं होता, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। और ये अलग, मतलब ऐसा जो क्रोज होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम दिखते हैं। और यही इस कार्ड का मैसेज है। आपको लेकर बहुत गलत अजम्पशंस कहीं ना कहीं बनाए गए थे कुछ लोगों के द्वारा, जानबूझ के उल्टी सीधी बातें फैलाई गई, आपको गलत साबित जानबूझ कर करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने सोचा कि वो आपको पूरी तरह समझ चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि वो तो आपके हर एक इन एंड आउट, आपके लाइफ में हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, उनको सब कुछ पता है। ये उनकी गलत फहमी थी और उन्हें लगा कि आपके अगले कदम तक, मतलब वो बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो वैसा रिएक्ट करेंगे। तो यही चीज़ आपके दुश्मन अभी तक सोच सोच के कर रहे थे। इनको लग रहा था कि अगर हम ऐसे कदम आगे बढ़ाएंगे तो इनका जवाब ऐसा होगा। मतलब इनको ये लग रहा था कि आप बहुत आसान हो, इन्होंने आपको अच्छी तरीके से समझ लिया है, आप तो प्रिडिक्टेबल हो। लेकिन हर बार आपने उन्हें सरप्राइज़ किया है अपने एक्शन से, अपने जो भी कदम आपने उठाए, जो भी आपने स्टेप्स आगे बढ़ाए, हर बार आपने सरप्राइज़ किया इनको। दोस्तों एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ कन्फ्यूजन वाली मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है ये लोग। वो बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी रियलिटी पकड़ नहीं पा रहे। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि आप वही नहीं हैं जो वो समझते हैं। आपकी स्ट्रेंथ शायद आपकी साइलेंस में है, आपकी पावर शायद आपकी पेशेंस में है, और आपकी विक्ट्री शायद आपके काम नेचर में बसी हुई है। और ये कार्ड यही बताता है कि आपकी यूनिकनेस, जो यूनिकनेस है आपके अंदर की, वो यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। और आपका अनप्रिडिक्टेबल होना एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि आप बार बार, एक तरीके से ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है आपके लिए। लोग आपकी वीकनेस ढूंढने निकले थे दोस्तों, लेकिन उन्हें आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है उसके बारे में कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है। जितना इनको लग रहा था कि आपको बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं और अब आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, मतलब जो ये प्रिडिक्ट कर पा रहे थे आपके हर एक एक्शन को, अब इनको पता चल चुका है कि यू आर अनप्रिडिक्टेबल। एंड हर कदम पे आपने इनको सरप्राइज़ किया। जब जब इनको लगा कि अब आप ये गलती करोगे तब ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और सेटिस्फैक्शन इनको मिलेगी, तब आपने इनको वो सेटिस्फैक्शन का जो स्वाद है वो चखने नहीं दिया। और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रही है। दोस्तों अब आते हैं फोर्थ कार्ड पे। तो देखिए यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड निकल कर आया है। और दोस्तों
कहीं ना कहीं अब पुरानी जो पकड़ है वो छूट रही है कुछ लोगों की, खासकर उन दुश्मनों की जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहे थे। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये कार्ड पूरी रीडिंग का कंक्लूजन है। दोस्तों ये कार्ड इशारा दे रहा है कि ऊपर उड़ते हुए कौवे और नीचे छूटा हुआ बंधन एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपको रोकने, बांधने, कंट्रोल करने या मेंटली बर्डन कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालने की कोशिश जिन लोगों ने की, उनकी पकड़ जो है वो अब कमज़ोर पड़ रही है। और शायद यही वो बात है जो बंद कमरों की डिस्कशन का कारण बन रही है। जो रीसेंट मीटिंग्स हुए हैं आपको लेकर, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा इसी चीज़ को लेकर उठा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है, तब कंट्रोल करने वाले जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। ये कार्ड साफ दिखाता है कि अब जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। पुराने जो डर हैं वो धीरे धीरे करके अब मन बुद्धि से निकल रहे हैं। एक समय तक आपको अगर डर लगा भी तो वो अपने परिवार के लिए लगा, और हर किसी को लगता है जब बात किसी अपने लव्ड वंस को लेकर आ जाए, अपने माँ बाप को लेकर या भाई बहनों को लेकर या अपने बच्चों को लेकर अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो हर इंसान के अंदर एक डर पैदा होता है, जो एक नेचुरल सी बात है। लेकिन अब लग रहा है कि उन सारी चीज़ों से धीरे धीरे आप बाहर निकल रहे हैं। पुरानी जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिविटी का असर था, वो सब धीरे धीरे अब रिलीज़ हो रहा है आपके जीवन से। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि पुराने जो अटैचमेंट्स थे वो भी जीवन से कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रहे धीरे धीरे। जिन लोगों का अब समय नहीं है जीवन में रहने का, यानी कि वो लोग जिनका टाइम पूरा हो चुका है अब आपके लाइफ में, वो आपके साथ अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके पीछे एक कारण है। कारण यही है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाने का काम किया आपके अगेंस्ट, अब वो आपके साथ टिक नहीं पाएंगे, आपके अराउंड नहीं टिक पाएंगे। वो आपकी जो वाइब है, जो वाइब्रेशन है, उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एनिमीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं। कितना भी ज़िम्मा उठा लें आपको बर्बाद करने का, एट द एंड ऑफ द डे फ्यूचर ना उन्होंने देखा है ना किसी ने देखा है। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है, जो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं वो यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि ज़िम्मा उठाने वाले जो अभी बहुत हवा में उड़ रहे हैं, ये बहुत जल्द नीचे आने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों जो कार्ड्स आए हैं आज निकल के, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी का कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं, जो कि साफ दिखाते हैं आपकी ऊंची उड़ान को, लक को, आपका अलग होना और पुरानी नेगेटिविटी का रिलीज़ होना। ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है। मैं भोलेनाथ से आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार, आपके इर्द गिर्द कहीं भी कोई भी असर ना डाल सके। ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि ये सारी की सारी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आए, बहुत खुशियाँ आए, बहुत सक्सेस आए। आप सभी लोगों के लिए मैं यही प्रे करता हूँ दोस्तों। आइए इसी के साथ अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या कुछ है। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल के साथ। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहला नेम इनिशियल यहाँ पर बी है। देन वी हैव ए, एच, क्यू, एल, वी, ओ, ई, सी, यू। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल, और अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और दोस्तों अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।